वेलकम। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपना और दूसरे लोगों का ख्याल कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वर्सेस इकोनॉमिक क्लिनिकल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, और साथ हम देखेंगे कि जी इनके दरमियान क्या फ़र्क है, और एक पब्लिश्ड पेपर भी उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत दफ़ा हम जो रिजल्ट्स हैं अपने वो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की बेस पे पॉलिसी पेपर्स, वर्किंग पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस उनको हम कर देते हैं, और हम ये इग्नोर कर देते हैं कि क्या इनकी कोई रियल लाइफ जो है वो सिग्निफिकेंस भी है या नहीं है। तो आप देखिए, तो आपके पास जो है वो हम इस बात को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बुक जो रेफर कर रहा हूँ वो है द कल्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। तो ज़िलियक एंड मिक्लॉस्की प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और कुछ और चीज़ें, तो उन्होंने 1980s में जो है वो AER के 10 साल के पेपर्स लिए, और उन्होंने उस पे कहा कि जी आपने बहुत दफ़ा जो है वो जस्ट आपके जो है वो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की बेस पे आपने गलत पॉलिसी रिजल्ट्स दिए। और फिर उन्होंने 17 क्वेश्चंस लेके अगेन उन्होंने एक जो है वो 1990s के पेपर्स भी लिए, और उनमें भी उन्होंने इसी तरह की फाइंडिंग्स दी। आप इसके लिए कल्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ब्राउज कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारा लिटरेचर मिल जाएगा। वर्सेस इनको जो है वो दूसरा ग्रुप जो है हूवर लोग, वो भी मौजूद थे, उन्होंने इनको की बातों को कुछ को रिजेक्ट भी किया। हम इस डिबेट में नहीं जाते, हम चीज़ों को आसान रखते हैं। तो आप देखिए, तो आपके पास पी वैल्यू एक रैंडम वेरिएबल है। ये पिछली वीडियो में छोटी सी बात मिस हो गई थी जो मुझे एक कॉलीग ने पॉइंट आउट की कि अगर आपका सैंपल साइज चेंज हो जाएगा तो पी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पी वैल्यू रैंडम वेरिएबल है। पी वैल्यू के स्मॉल आने का मतलब ये है कि आपका डेटा अंडर नल हाइपोथेसिस जनरेट होने के चांसेस कम हैं। ना तो ये टाइप 1 एरर है, ना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट है, क्योंकि एच नॉट इज अस्यूम्ड टू बी ट्रू अंडर पी वैल्यू। तो अगर लार्ज टी एफ काई स्क्वायर एनोवा या रिग्रेशन मॉडल्स में आपकी वैल्यूज आ जाएंगी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की, तो वील रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन क्या वो रिजेक्शन आपकी जो है वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी कैरी करती है या नहीं करती, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कैरी करती है या नहीं करती, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप देखिए, दो ग्रुप के दरमियान बहुत थोड़ा फर्क हो, लेकिन शायद एसपी तो स्टैंडर्ड एरर लार्ज होने की वजह से या सैंपल साइज लार्ज होने की वजह से क्या हो कि डी स्टेटिस्टिक्स आपकी बड़े आ जाए, तो आप कहोगे कि वो उनके दरमियान स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। आप देखिए, तो अगर ब्लड प्रेशर 122 और एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 है, तो वो जो सैंपल साइज मैंने लिया, लेट्स से मैंने एक बड़े वाला सैंपल साइज लिया, एवरेज ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 122, तो ये आपका नीचे जो है सैंपल साइज लार्ज होने की वजह से शायद वो जो 2 का गैप है बिटवीन एक्स बार एंड म्यू, तो वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ जाए। लेकिन जब मैं मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाऊंगा तो वो कहेगा भाई साहब अपनी रिसर्च को अपने पास रखिए। क्या 1000 रुपीज दो ग्रुप ऑफ पीपल, दो हमने सैंपल्स लिए, एक को हमने ट्रेनिंग दी, एक को हमने ट्रेनिंग नहीं दी, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस इन अर्निंग्स आया वो 1000 रुपीज पर मंथ आ गया, तो ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ गया। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली भी सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो इट डिपेंड्स। तो इसलिए स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जरूरी नहीं है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट भी हों, क्योंकि स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स में पी वैल्यू मैटर करती है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आपका इफेक्ट साइज मैटर करता है। क्या आपके पास वो जो रिजल्ट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो लार्ज इनफ टू बी मीनिंगफुल इन रियल लाइफ है। तो व्हाट इज मीनिंगफुल, तो ये अगेन एक सब्जेक्टिव है और डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आपका वेट लॉस 0.05 टू 0.1 kg ओवर 6 मंथ सिर्फ आप लोगों को जो है वो जस्ट अमेज करेगा। बाकी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो हम इसमें एक एग्जांपल भी देखते हैं पब्लिश पेपर से, बट बिफोर दैट हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो आपके पास दो ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी, एक को नहीं दी। 1000 रुपया पर मंथ उनकी
एवरेज अर्निंग डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एक चीज टर्म यूज होती है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, के कंप्यूटर आपको रिजल्ट देगा और वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी आ जाते हैं। तो क्या ऐसे केस में आपको वो रिजल्ट्स जो है वो उनकी बेस पे पॉलिसी मेजर्स लेनी चाहिए या नहीं। जैसे आपके पास लेट से इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन जो है इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन इक्वेशन में आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट आ गया, तो क्या वो इकोनॉमिकली भी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो लेट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन में जो कमी होती है, जो डिक्रीज होती है, वो बहुत कम है। आपने इंटरेस्ट रेट अगर 2% बढ़ाते हैं, लेट से इन्फ्लेशन जो है लेस देन 0.5% डिक्रीज होती है या 0.2% 0.2 कम होती है, 13% से 12.8 हो जाती है, तो क्या ये आपकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी कैरी करती है, और व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर अदर सेक्टर्स। तो ये वो चीजें हैं जिसको आपको देखना होता है। तो आपके अगर दो ग्रुप ऑफ पीपल में अर्निंग डिफरेंसेस जो है, एक ग्रुप है जिसको आप ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी अर्निंग जो है 15,000 से 16,000 हो जाती है, तो शायद ये रिमार्केबल चेंज हो। लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसकी इनकम 130,000 से 131,000 हो जाती है, तो शायद उनके लिए ये इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस नहीं हो। तो ये इफेक्ट साइज सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इट डिपेंड्स। अभी हम एक रिसर्च पेपर ले लेते हैं। मैंने इंटेंशनली आइडेंटिटी रिवील नहीं की, अगर चेक करके मुझे बताना चाहिए था, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ठीक है बोल्ड एनफ। तो आपके पास जो है ये रिजल्ट्स आ गए जिसमें पॉवर्टी को लिंक किया गया है विद डिफरेंट डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो आप देखिए, तो आपके पास रिजल्ट्स में स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट की बेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि अगर एक हाउस होल्ड साइज जो है उन्होंने कहा जी हाउस होल्ड साइज बढ़ने से ऑन एवरेज पॉवर्टी बढ़ जाती है, बट क्या ये रिजल्ट इकोनॉमिकली भी सिग्निफिकेंट हैं कि अगर एक हाउस होल्ड साइज जो कि हम ऑब्जर्व करें, जो कि जिसका साइज जो है 5 ज़्यादा हो, तो देन आपके पास पॉवर्टी जो है 0.05 बढ़ जाएगी। क्या ये इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट इंक्रीज है इन पॉवर्टी, या अगर हाउस होल्ड साइज ऑन एवरेज जो है वो 10 ज़्यादा होता, ठीक है, या ऐसा हाउस होल्ड साइज जहाँ पे 10 जो है वो एवरेज हाउस होल्ड साइज से 10 उसका साइज बड़ा है, तो पॉवर्टी 0.07 वहाँ ज़्यादा है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो वो हाउस होल्ड्स जिनकी एजुकेशन जो है वो रफली 5 ईयर्स ज़्यादा है या 6 ईयर्स ज़्यादा है, देन वो हाउस होल्ड्स जिनकी जो है एजुकेशन एज कम्पेयर टू अदर हाउस होल्ड्स, तो वो उनकी पॉवर्टी जो है वो ऑन एवरेज जो है 0.09 कम होगी। या अगर इसको आप देखें तो 0.009 और ये सिग्निफिकेंट है, तो वो हाउस होल्ड्स जिनकी एजुकेशन 10 साल ज़्यादा है उनके यहाँ पॉवर्टी 0.09 कम है। तो क्या ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं या नहीं है। कम से कम मुझे तो ये समझ आ रही है कि ये इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं है। यू कैन डिसएग्री विद मी, यू कैन ऑल टुगेदर ठीक है रिजेक्ट माय ओपिनियन। तो इसी तरह से आप देखिए, तो यहाँ पे भी आपने माइग्रेट, तो वो लोग जो माइग्रेट करते हैं वो उनकी पॉवर्टी लेवल जो है 0.06 कम होता है, देन जो लोग माइग्रेट नहीं करते। और इसी तरह से आपके पास जो है वो बाकी हाउस होल्ड्स, ऑक्यूपेशन और इनके साथ लिंक किया गया है। मेरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी आप अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करें इकोनोमेट्रिक मॉडल की बेस पे, किसी स्टेटिस्टिकल टेस्ट की बेस पे, किसी भी डिसिप्लिन में, क्लिनिकल, पब्लिक हेल्थ, कोविड वैक्सीनेशन की टेस्टिंग पे, किसी, तो डोंट गो ओनली फॉर स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, प्लीज कीप इट इन माइंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। वो बच्चा जो एवरेज वेट से ज़्यादा, वो सैंपल ऑफ चिल्ड्रन जिनका एवरेज जो है वो वेट से ज़्यादा वेट है, और वो बच्चे जिनका एक क्रिटिकल मैथ से कम वेट है, तो वो दोनों इक्वल नहीं हैं। वो ऊपर वाले लोगों को आप बर्थ के बाद महीना 2 महीने के अंदर अंदर वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन जिनका वेट क्रिटिकली कम है, दे आर मोर रेलेवेंट फॉर पॉलिसी, फॉर इंटरवेंशन, फॉर ट्रीटमेंट देन जिनका वेट ओवरवेट है, ओबीस हैं। Thank you for watching. Take care. I hope it will help you
अपने कमेंट्स कीजिए, अपनी सजेशंस दीजिए, फीडबैक दीजिए।